नमस्कार साथियों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम इसके बारे में बताएंगे आज यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 60,244 पोस्ट के बारे में बताएंगे। आज इसके बारे में क्या-क्या कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या हो रहा है, क्या-क्या इस समय करना चाहिए आपको। हम बताना चाहते हैं आपको कि आप सब जानते ही होंगे कि आंसर की निकल गया। आंसर की निकलने के साथ-साथ आपको क्या करना चाहिए? जैसे ही जिसको लगता है कि हमारा नंबर अच्छा आ गया है, हमें दौड़ना चाहिए। क्योंकि दौड़ कब करें? ये सब सोचते होंगे। हाँ, दौड़ के लिए आपको जैसे ही मेरिट कट ऑफ निकल जाएगा, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 दिन बहुत ज़्यादा मिलेगा। 10 से 15 दिन के अंदर आपको बुला लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा 20 दिन। इससे अधिक समय नहीं मिलेगा। साथियों, सब लोग तो जानते ही होंगे क्योंकि ये जो ऐसी प्रक्रिया क्योंकि दौड़ बनाते हुए समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। साथियों, हम भी 2014 में अखिलेश भैया वाले वैकेंसी मेरिट वाले में गए थे। हम भी साथियों कम से कम 2 महीने दौड़ बनाए थे। 2 महीने दौड़ बनाने के बाद भी हमारा दौड़ में 170 नंबर आया था। नहीं तो साथियों हम भी आज सेलेक्ट हो गए होते, हम भी आज वर्दी पा गए होते साथियों। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप दौड़ बनाएँगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम भी तो दिए ही हैं पेपर, हमारा भी 90-95 क्वेश्चन सही है साथियों। लेकिन हम ये सोचना चाहते हैं कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आप दौड़ समय से अगर बनाएँगे तभी आपका दौड़ बन पाएगा। क्योंकि दौड़ में इतना समय लेता है, इतना समय लेता है कि अब क्या बताएँ, पहले दिन आपके, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपका पैर दर्द करने लगेगा, हांफा आने लगेगा और तमाम ऐसे आपको मन ही नहीं करेगा कि हम दौड़ें, मन ही नहीं करेगा आप दौड़ें। क्योंकि दौड़ते वक़्त पता चलेगा ये कि कितना हमको दर्द फ़ील बुझा रहा। और जिस दिन आप 5 किलोमीटर दौड़ेंगे तो उस दिन आपको पता चल जाएगा कि मन करेगा कि ऐसा करें कि न दौड़े, न दौड़े, न दौड़े, इतना इतना ऐसा आता है फीलिंग। बहुत से लोग कहते हैं कि निकल जाएगा 5 किलोमीटर निकल जाएगा। क्या है 5 किलोमीटर? साथियों, जिसको दौड़ना पड़ता है वो जानता है कि सा 5 किलोमीटर क्या होता है दौड़। अभी जो कहे उसी को दौड़ा दो 5 किलोमीटर, अभी पता चलेगा कि 5 किलोमीटर कैसे दौड़ा जाता है। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं कि आपका कट ऑफ इस महीने के लास्ट तक संभवतः या अगले महीने में निकल जाएगा। और साथियों, हम आपसे बताना चाहते हैं ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिसका भी हम आपसे बता दिए कट ऑफ कि 90-95 के ऊपर जिसका भी हो, वह दौड़ना शुरू कर दे। 90 तक, 85 तक दौड़ना शुरू कर दे। क्योंकि अब यही कारण है क्योंकि दिल्ली पुलिस में इसी तरह से हुआ था। दिल्ली पुलिस में भी ऐसे इसी तरह समय नहीं दिया गया था। समय दिया न जाने की वजह से, समय न दिए जाने की वजह से कट ऑफ इतनी डाउन चली गई थी कि उसमें तक लगभग इतनी डाउन हो गई थी कि जो कम मेरिट वाले भी थे, वो भी हो गए थे। हमारे साथ एक पढ़ती थी लड़की, वो भी हो गई थी, वो भी हो गई। लेकिन साथियों, अब क्या बताएँ आपसे, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी हो लोग हैं, वो भी अपना ध्यान देते रहें और जल्द से जल्द और तमाम ऐसी चीज़ें हैं आपको बताना चाहते हैं, तमाम ऐसे चीज़ों के बारे में। क्योंकि आप सब जो बताते हैं यूट्यूब पे कि पिछले वैकेंसी में कितना गया था और आज कितना गया है, लेकिन आज तक कोई अनुमानित कट ऑफ लगा नहीं जा सकता है कि कितना जाएगा, तो अनुमान से बताया जा सकता है। जब कॉपी चेक होगा तभी पता चलेगा। क्योंकि ऐसा कहना और नॉर्मलाइज़ेशन में देखिए, नॉर्मलाइज़ेशन में ऐसा कहना संभव नहीं है कि किसको कितना नंबर मिल जा सकता है। किसी को अब नॉर्मलाइज़ेशन में एवरेज स्कोर जितना रहेगा, एवरेज स्कोर के अनुसार ही नंबर मिलेगा। एवरेज स्कोर में अगर एवरेज स्कोर के हिसाब से जिस शिफ्ट का कठिन पेपर रहेगा, उस शिफ्ट को ज़्यादा नंबर मिलेगा और जिसको कम रहेगा, उसको कम नंबर मिलेगा साथियों। क्योंकि एवरेज स्कोर में जिसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कम रहेगा उसको ज़्यादा नंबर मिले, आप तो स्वयं जानते होंगे। लेकिन 23 और 24 के शिफ्ट में 23 और 24 यानी 23 के शिफ्ट में 23 के फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के चांस हैं, 24 में कुछ कम है और
23, 24, 25 में थोड़ा बहुत हैं, लेकिन 30 और 31 में लगभग कुछ मिल सकते हैं, नहीं कहते, लेकिन 30 का पेपर आसान था, 31 का थोड़ा बहुत कठिन था। लेकिन साथियों, हम लेकिन पूरा हम एनालाइसिस नहीं किए थे, आपसे क्या बताएँ? इसी वजह से हम ज़्यादा कुछ इसके बारे में बता नहीं सकते, नहीं तो आपको बुरा लगेगा, कहेंगे इसमें नॉर्मलाइज़ेशन मिला, इसमें नहीं मिला नॉर्मलाइज़ेशन। इसलिए हम आपको ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में तभी पता चलेगा कि जो कॉपी चेक होने के बाद ही वो जिस तरह से अब हम बता दिए आपको बुरा लगे, तो आप कहेंगे कि बुरा लग रहा है हमको और ऐसे बता रहे हैं। साथियों, बड़े-बड़े जो धुरंधर हैं वो नहीं बता पा रहे हैं कटऑफ के बारे में, कितना जाएगा, वो भी दूसरे से अनुमानित लेके बच्चों से बता रहे हैं। सब बच्चे अपना रियल डाटा नहीं दे रहे हैं, उसमें डाटा क्लिक कर दे रहे हैं, हो जा रहा हो इससे, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा इस तरह से। अब कोई भी किस तरह से क्लिक कर दे हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक आ न जाए तब तक ये नहीं है, लेकिन एक विश्वास, आशा, उत्साह के साथ लोग कर रहे हैं और आशा ही कहा गया है कि आशा ही सब कुछ है, अगर आशा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आशा जब रखे रहेंगे तभी हो जाएगा साथियों, जब तक आशा नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो आशा बनाए रखिए, अगर आपका ये आशा बना रहेगा तो आने वाले समय में काम देगा। अगर लोग कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म कर प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी उस भोगहु दाता, कहा गया ना। तो कर्म अगर प्रधान है, आप अगर कर्म कर रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी, एक दिन मिलेगी तो मिलेगी, मिलेगी। अब साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि एसएससी जीडी का आ गया है, यूपीएसआई का आ गया है, रेलवे का आ गया, तमाम ऐसे वैकेंसी आ गई हैं। अगर आप इसमें नहीं हो पा रहे हैं तो अन्य वैकेंसियों में देखने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके पास इतना समय है कि जो लोग के पास समय है वो रेलवे में यूपीपी में 40,000 वैकेंसी आ रही थी। अगर नहीं समय यूपीएसआई में ध्यान दीजिए। हम भी, हमारा भी चैनल दिव्यांश क्लासेस में देखिए साथियों, हम भी पढ़ाए हैं कई चैनलों पर। आप अगर देखेंगे तो आपको कहे लगेगा कि हाँ, पढ़ाएँ। लेकिन क्या करें साथियों, मेन बात ये है कि पढ़ाने से क्या विशेष, हम भी पढ़ाते थे। लेकिन क्या है कि वही है कि हाल कि कितनों कोई पढ़ा दिया जाए, अगर ध्यान नहीं देता है, बता दिया जाए, कोई ध्यान नहीं देता है, तो बाद में क्या होता है कि उसका परिणाम ही अलग होता है। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं कि रनिंग फास्ट करिए, रनिंग तेज़ी से करिए, इस महीने के लास्ट तक कट ऑफ आ जाएगा। तो इसी के साथ अपनी बाड़ी विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।